Good evening, students. We are going to continue the lecture number 4, topic electricity. Let me discuss what point to be covered in today's topic. First one, about combination of resistors. There are two combinations are there, the series and parallel. Series का मतलब क्या होता है? The resistance one after the other, एक के पीछे एक फॉलो करते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल में एक बताता हूँ मैं आपको. एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर. ये क्या होगा तुम्हारा सीरीज में. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, एडअप हो रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, बराबर है. और पैरेलल में क्या है, वन अबोव द अदर, एक के नीचे क्या है, एक लग रहा है. इसे क्या कहोगे आप, पैरेलल. डिफरेंस उसमें सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द सेम. और एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस ओवर द सीरीज. पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन क्यों इस्तेमाल प्रीफर करते हैं, है ना. सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों प्रीफर नहीं करते, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना है अपने को. व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड फ्यू न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, ज़्यादा कुछ टॉपिक बड़ा नहीं है. वेरी सिंपल टॉपिक इज देयर. यहाँ पे आप देखते होंगे, लाइटनिंग देखते होंगे. तो लाइटनिंग मोस्टली क्या होता है तुम्हारी, लाइटनिंग ज़्यादातर लाइटनिंग क्या करते हैं अभी तो वो डिपेंड करता है वायर पे, लेकिन लाइटनिंग मोस्टली क्या होती है तुम्हारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं. लाइटनिंग या कोई भी बोलो, मैक्सिमम अपने घर की हाउस होल्ड फिटिंग भी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. लेकिन आजकल जो घर की लाइट फिटिंग वगैरह जो कर रहे हैं, जो एडवांस टेक्निक अभी रिंग टेक्निक कर रहे हैं. रिंग टेक्निक शायद आपको पता होगा. एक पूरे घर में क्या करते हैं, एक वायर लगाते हैं और उसको क्या करते हैं, वायर कनेक्ट करते रहते हैं, है ना. उसे बोलते हैं रिंग टेक्निक. पहले क्या होते थे, पैरेलल में सब करते थे. तो अभी टू सेव द वायर, तो अभी रिंग टेक्निक भी आते हैं. लेकिन मोस्टली काफ़ी बुक में आपको नहीं दिया हुआ, शायद आपके बुक में सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बताया है ना. तो अपन उतना ही देखेंगे. यहाँ पे देखा द रजिस्टर्स. तो यहाँ पे रजिस्टर्स है. रजिस्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट्स लिमिट द रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. अपन देखे है ना, रजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है ना. रजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, तुम्हारा करंट कम हो जाएगा, है ना. डिपेंड करता है तुम्हारा करंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट. अभी कोई ऑब्जेक्ट को कितना करंट लगता है, ज़्यादा करंट लगने से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डैमेज भी हो सकते हैं, है ना. डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं. तो क्या आप शायद देखे होंगे, एलईडी लाइट जो होता है उसके बीच में एक रजिस्टर होता है. देखिए क्या, आपके घर में थोड़ा सा एलईडी होता है, लाइट होता है, तो उसके बीच में ये कंपोनेंट ऐसा होता है. इसे क्या कहते हैं आप, रजिस्टेंस. ये क्या कार्बन रजिस्टर है ना. ये क्या है तुम्हारे कार्बन रजिस्टर्स. तो इसकी वैल्यूज क्या निकलते हैं अपन इसके कलर कोडिंग पे, है ना. तो फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर और फोर्थ कलर क्या होता है, टॉलरेंस कलर बोलते हैं उसे. तो फोर्थ कलर सपोज तुम्हारा गोल्ड होगा, तो इसका मतलब उसमें वेरिएशंस कितना है तुम्हारा, 5% का वेरिएशन होता है. लास्ट कलर जो समझिए, लास्ट कलर गोल्ड होगा तो 5% का वेरिएशन. सिल्वर होगा तो उसमें 10% का वेरिएशन आता है. और व्हाइट कलर हो गया, नो कलर बोलते हैं, नो कलर होगा तो उसमें वेरिएशन कितना आता है, 20% का. फिर इसका मतलब क्या, अच्छा रजिस्टर कौन सा है जिसका लास्ट कलर कौन सा है तुम्हारा, गोल्डन है ना. इस वो कलर के, इसका मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस क्या है, अच्छा है. तो अभी इसमें आप खाली मुझे इतना ही बताइए कि रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट किस तरह से. सबसे लास्ट में जो फोर्थ कलर कौन सा आना चाहिए अपने को, गोल्ड या तो सिल्वर या तो नो कलर, है ना. तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस सीधा लिखा, ये रेजिस्टेंस उल्टा लिखा है. देखो तो यहाँ पे कलर का इसको पढ़ने के समय ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पढ़ोगे, है ना. तो वैल्यूज अभी यहाँ पे भी ऐसा उल्टा लिखा है, 1 2 3 4, है ना. यहाँ पे 1 2 3 4. समझ में यार, नंबर में ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, है ना. यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 4. यहाँ पे 1 2 3 4. यहाँ पे कलर तुम्हारा लास्ट कलर टॉलरेंस कलर बोलते हैं उसे. टॉलरेंस कलर क्या है तुम्हारा, 3 ही कलर होते हैं टॉलरेंस कलर. गोल्डन कलर होता है, सिल्वर और नो कलर. नो कलर का टॉलरेंस होता है 20%, सिल्वर का 10% और गोल्ड कलर का टॉलरेंस 5. टॉलरेंस का मतलब क्या है, उसमें वेरिएशन आता है. सपोज रेजिस्टेंस है, वो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो टॉलरेंस कलर समझो गोल्ड होगा, तो रेजिस्टेंस में भी 105 होगा या तो फिर 95 होगा. 5 का डिफरेंस है, गोल्डन कलर है तो, है ना. एग्जैक्ट इसमें कार्बन से अपन क्या करते हैं, एडअप करते हैं उसे. कार्बन मालूम है, कार्बन क्या है तुम्हारा, इज इंसुलेटर, है ना. तो इसका साइज रिड्यूस करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं. वाउंड रेजिस्टेंस करते हैं तो साइज बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत गैजेट जो है बहुत हेवी हो जाएगा, है ना. इसलिए अपन क्या करते हैं, वाइंड रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करते. ये रियोस्टैट में क्या है, वाइंड रेजिस्टेंस होता है ना. ये पे कॉइल रहते हैं, शायद देखे होंगे आपने. तो यहाँ पे क्या होते हैं, सब कॉइल क्या होते हैं तुम्हारे, वाइंड कर लपेटे से रहते हैं. तो फिर करंट जाने वाला क्या करेगा तुम्हारा, वाइंड में से जाके फिर यहाँ पे ये क्या तुम्हारा कनेक्टर है, तो यहाँ से बाईपास होगा और करंट यहाँ पे जाएगा,
है ना, ये रियोस्टैट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको अपन चेंज कर दें, इसका जो नॉब जो है ना यहाँ पे से पकड़ के इसे अपन पुल कर सकते हैं, कितना आपको रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, उस तरह से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आपने लैब में देखा होगा शायद, है ना, इज नोन एज द रियोस्टैट। ये फिक्स है, देयर रेजिस्टेंस आर फिक्स। इसमें कलर कैसा निकालना बताया मैंने आपको, फर्स्ट कलर जो भी है टॉलरेंस, फर्स्ट कलर की जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखना है पहले आपको, फिर बाद में सेकंड कलर की वैल्यू लिखना है, इनटू 10 का पावर थर्ड कलर की लिखना है, इसके बाद में प्लस माइनस फोर्थ कलर, उसकी टॉलरेंस वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी परसेंटेज में, उस तरह से क्या निकालते हैं अपन उसका, ये कलर की वैल्यूज निकालते हैं, है ना। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अपन एडजस्ट कर लेते हैं इसे। यहाँ पे देखो ये सिंबल दिखा है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, है ना। और ये भी क्या है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या मतलब क्या है, तुम्हारे बैटरी के अंदर भी क्या होता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, इंटर रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी क्या होता है रेजिस्टेंस, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या होता है ईएमएफ के कंसिडर में आता है, ईएमएफ ई इक्वल्स टू वी प्लस आईआर, तो ये भी आपने को देखना है। हाँ बोलिए, कौन सा, ये क्या, ये है ना गोल्डन कलर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये गोल्डन कलर है ना, आपको शायद दूर से दिखता नहीं होगा, गोल्डन कलर है, हंसने जैसा कुछ नहीं उसमें, हाँ पतला है, हाँ एक्चुअली ये क्या है पेंट कर दिया है उन्होंने, खाली इसमें इतना याद रखना है आपको। फर्स्ट कलर अभी मैं कल सीक्वेंस बताया था, शायद सीक्वेंस याद है क्या आपको, है ना। सो हाँ, बीबी रॉय हैज ग्रेट हैविंग वेरी गुड वाइफ, तो वो हिसाब से आप कलर कोडिंग याद रख सकते हैं ना। तो क्या है, बी हैविंग वेरी गुड वाइफ, है ना। तो वो छोड़ दो, 0 1 2 3 4 5 6, कहीं गड़बड़ कर गया मैंने, बेटन हैविंग वेरी गुड, गड़बड़ हो गया शायद, एक मिनट, हाँ वेरी हैविंग बराबर है, बीबी 0 से चालू होता है, 0 से चालू होता है ना। वेरी गुड वाइफ, ओके, तो नहीं हैविंग नहीं होता है, देखेंगे कुछ तो मिस हुआ तो देखेंगे अपन, तो ग्रे कलर मिस हुआ है इसमें, हाँ यहाँ पे क्या, बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन लिखा नहीं मैंने, ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, कहाँ से आया वो लिखा नहीं मैंने, बीबी रॉय, बीबी ग्रेट ब्रिटेन हैविंग नहीं वेरी गुड वाइफ। देखो ये क्या है, 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ऐसे ये 9 कलर है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करता, ये जो ग्रीन और ब्लू कलर मिस कर दिया था मैंने, है ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है। तो फर्स्ट कलर क्या आएगा तुम्हारा, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रीन एंड वाइट, तो ये हिसाब से कलर कोडिंग आपको याद करना है ना। तो जो कलर कोडिंग के हिसाब से नंबर आएंगे, फर्स्ट कलर सपोज अभी अपन एग्जांपल के लिए कैसे यहाँ पे पहला लिखा लेंगे, है ना। पहला कलर कौन सा है तुम्हारा, येलो, येलो का वैल्यू कितना है 4। सेकंड कलर कौन सा है आपका, कलर कौन सा है, नंबर नहीं, पर्पल है, पर्पल नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा सपोज ग्रीनिश कलर है, वायलेट है, हाँ वायलेट है, तो इसको लिख दो 7 इंटू 10⁻⁴ ऑरेंज कलर है, ऑरेंज का कितना है कलर तुम्हारा 3, तो 10⁻³ प्लस माइनस फोर्थ कलर का टॉलरेंस यानी 5%, तो इसका वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 47000 प्लस माइनस 5 ओहम, इसका मतलब तुम्हारा 47,000 ओहम का रेजिस्टेंस हो गया वो, समझे। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 47K, के से बोलते 1000 होता है सपोज 1000 ओहम, इसको क्या करते हैं अपन 1K बोलते हैं इसे, है ना। तो 1000 होता है तो क्या बोलते हैं अपन 1K, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 47 किलो ओहम, इसे क्या कहोगे 47 किलो ओहम, इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। बोलिए, हाँ टॉलरेंस क्या है, उसमें वेरिएशंस आते हैं, एग्जैक्टली जो उसमें जो कार्बन अपन डालते हैं, है ना, एग्जैक्ट मैच नहीं होता वैल्यू, तो अपन ट्राई करते हैं कि एग्जैक्ट वो वैल्यू तक रीच हो, पर अपन वहाँ तक नहीं जा सकते, इसलिए क्या उसमें वेरिएशंस आता है, कुछ भी हो सकता है। प्लस वेरिएशन यानी क्या है, अभी आइडियल आपको सपोज 100 होना है, तो क्या है उसमें कार्बन अपन डेटिंग कार्बन उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी इसमें
इंसुलेटर डाल रहे हैं, तो एग्जैक्ट 100 आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कभी कम भी हो सकते, कभी 95 का भी रेजिस्टेंस बन सकता है, और कभी ये 105 का भी रेजिस्टेंस, इसमें वेरिएशन कितने आए, 5% का वेरिएशन आया। तो वो क्या है, जैसे कि आपने प्रेडिक्ट किया आपके मार्क्स 80% आएंगे, आपने मार्क्स प्रेडिक्ट किया, तो आपके मार्क्स हो सकता है कभी 75 भी आएंगे और कभी 90 भी आएंगे, तो वेरिएशन क्या होगा तुम्हारा 5 का होगा ना। तो उस तरह से क्या है वेरिएशन होता है, इसलिए क्या टॉलरेंस कलर यानी क्या है वेरिएशन कलर, है ना। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको, है ना। कौन सा सवाल क्या करना है, खाली कलर कोड निकालना है, इसका कलर की इसकी वैल्यू निकाल दिया अपने, कलर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 47,000 ओहम होगी वैल्यू उसकी, उतना ही। अब 5% वेरिएशन है उसमें, 5% वेरिएशन आ सकता है, एग्जैक्टली वो इतना ही आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, है ना, उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, समझे। हाँ बोलिए। नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू उतनी होना चाहिए, क्योंकि आपने दिमाग में चाहते हैं अपन, है ना, एग्जैक्ट अभी आप चाहते हैं सपोज आपको 80% चाहिए तो 80% ही आना, इसका मतलब आपका एग्जैक्टली गेसिंग सही है। आप में ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं तो आपका गेस क्या है गलत है, तो इसलिए सिल्वर कलर का क्या वेरिएशन और ज़्यादा है, 10% का वेरिएशन है। नो कलर का वेरिएशन कितना है 20। तो अच्छा रजिस्टर कौन सा है जिसका फोर्थ बैंड क्या है तुम्हारा गोल्ड है ना, जिसका फोर्थ बैंड क्या है गोल्ड है, वो क्या है तुम्हारा रजिस्टर अच्छा है, समझना है। चारों गोल्ड पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं। टॉलरेंस कलर कौन से तुम्हारे 3 ही कलर बोला मैंने, है ना, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, है ना। टॉलरेंस कलर कौन से तुम्हारे 3 ही है, नो कलर यानी एम्प्टी है, 3 ही कलर दिखेंगे आपको। तो रजिस्टर में क्या है तुम्हारे 1 2 3 ही कलर दिखे, 4 कलर दिखेगा ही नहीं आपको, उसे क्या कहोगे आप नो कलर। तो आप मार्केट में मिलेंगे, देखो आप जाते हो कि बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स में वगैरह, तो रजिस्टर दो बोले उसको, तो 1-2 रुपये में आते हैं रजिस्टर से, 1-2 में पूरा लिस्ट देता हूँ कौन सा रजिस्टर होना बोलो बोलता हूँ उन्हें। तो उसको पूछने का कभी गए एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में, सर इसका अपने कैसा पहचाना 100K का हो रजिस्टेंस कितना है, 200 का है, जो भी है 47,000 का है, तो वो बताएगा उन्हें कलर देख के, उसमें देखता है कौन सा कलर है, उस हिसाब से आपको उतने वैल्यूज का रजिस्टेंस देता है। गोल्ड का अच्छा रेजिस्टेंस है, सिल्वर का अच्छा है, उसको पूछना कौन सा कैसा पहचाने सर आपने अच्छा कौन सा है, तो लास्ट बैंड गोल्ड का है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अच्छा है। आपके घर के जो इंस्ट्रूमेंट भी है गैजेट्स भी है, आप उसमें से भी रेजिस्टेंस देखो, तो मोस्टली क्या है जो लास्ट कलर आपको गोल्डन ही दिखेगा, इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस में वेरिएशंस बहुत कम है। कुछ कुछ गैजेट ऐसे होते हैं इसमें वेरिएशंस कोई मायने नहीं रखता, फिर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के लिए वेरिएशंस कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी वेरिएशन ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब करंट क्या हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है, बराबर है। करंट कम ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे मे बी द चांसेस ऑफ द गैजेट्स विल बी गोइंग टू डैमेज। गैजेट्स को क्या चाहिए तुम्हारा स्टडी करंट चाहिए, बराबर है। कोई भी गैजेट स्मूथली काम करने के लिए क्या चाहिए उसे करंट कांस्टेंट चाहिए। करंट सडनली कम हो रहा है, सडनली करंट ड्रॉप हो रहा है तो गैजेट खराब हो सकता है, हीट बढ़ सकती है गैजेट में, तो वैसा नहीं होना है, इसलिए क्या करते हैं अपन पर्टिकुलर वैल्यू के रेजिस्टेंस लगाते हैं, समझ में। फर्स्ट ब्लैक ब्राउन, ये तुम्हारे थर्ड, ये 1 2 3 कलर है, 1 2 3 में इतने आएंगे। ये ग्रे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। ग्रीन ग्रे, ये तुम्हारा ग्रे ग्रीन है और नीचे का ग्रे है, गोल्ड यहां पर है। टॉलरेंस कलर, फोर्थ कलर क्या है तुम्हारा गोल्ड व्हाइट सिल्वर एंड नो कलर, यहां पे नहीं आएगा, गोल्ड तुम्हारा इधर आएगा टॉलरेंस कलर में, फोर्थ कलर में, समझे। देखिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो अभी क्या कर रहा है, देखो ये सर्किट है ना, तो सर्किट बोले तो आपके दिमाग में आ गया कौन है, तो इस सर्किट का मतलब क्या है बहुत फास्ट भाग रहा है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यों बाय यहाँ पे क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट दो सर्किट बताए, यहाँ पे सिर्फ अकेला सर्किट है यहाँ पर, और सर्किट क्या है एक के बाद एक है, इसका मतलब सर्किट क्या है तुम्हारा सीरीज में है। देखो इधर सर्किट क्या है तुम्हारा सीरीज में है, वो तो एक के बाद एक आ रहा है, इसका मतलब क्या है सीरीज में है, और एक के बाजू में एक आ रहा है, इसका मतलब क्या है तुम्हारे ये पैरेलल में है। ओके वो भी देखो, हाँ लिसन, the many times we have to join 2 or more resistors to get the desirable resistance। अभी कभी क्या होता है एक रेजिस्टेंस से आपको जितनी चाहिए उतनी वैल्यू नहीं मिलती है ना। तो अभी आपके पास कभी सपोज 100 ओम आपको वैल्यू चाहिए 200 की, लिसन आपको वैल्यू चाहिए 200 ओम चाहिए आपके पास, और इमेजिन करेंगे आपको वैल्यू क्या चाहिए, रिजल्टेंट क्या चाहिए आपको
200 ओम चाहिए, है ना, ये आपको रिजल्ट चाहिए, पर आपके पास रेजिस्टेंस है सिर्फ 100 ओम के, तो क्या करोगे? तो जब आपको रेजिस्टेंस लगाना है तो 100 ओम प्लस 100 ओम तो सीरीज में लगाओगे, तो क्या रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 200। सपोज आपके पास रेजिस्टेंस है 400 के, आपको वैल्यू चाहिए कितनी? 200 चाहिए। जब वो कंडीशन में आपको रिजल्ट कितना चाहिए? 200, पर आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल कितने हैं? 400 का। तो फिर वो समय पे क्या करना पड़ेगा आपको? रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से जितना आपको वैल्यू चाहिए उतना अपन रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में लगा सकते हैं। ये होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस सीरीज, क्या होगा अपन 200 ला लिया इसका, और सपोज अब पैरेलल में लगाते हैं अपन, तो कितना आ गया आपका? सॉरी 200 है ना अपने पास, तो कितना आ गया अपना? 2/200, तो कितना आ गया? 100 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया अपने को, है ना। तो जितना चाहिए अपन उतना रेजिस्टेंस निकाल सकते, जो अपने पास अवेलेबल है उससे निकाल सकते हैं। देयर आर द टू वेज विच आर द रेजिस्टेंस इन जॉइंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है? एक को दूसरे क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, उसे क्या कहना है? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसमें क्या है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सपोज ये V है, इसका भी क्या है? V है, और यहाँ पे भी क्या है? V है। तो डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा? बढ़ गया कि नहीं? V कितना हो गया इसमें? V1 प्लस V2 प्लस V3, डिफरेंस बढ़ गया है। अभी इसमें देखो पैरेलल में क्या है? अभी सपोज इसका डिफरेंस, यहां से जाओ डिफरेंस उतना ही है, यहां से भी जाओ डिफरेंस उतना ही है। डिफरेंस का मतलब क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस, तो यहाँ पे क्या है? V1 और सभी में सेम है, V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3, है ना। तो इसमें क्या पोटेंशियल किसा आ रहा है तुम्हारा? सेम ही आ रहा है पैरेलल में। तो आगे देखेंगे अपन, और देखिए तो यहाँ पे क्या बताया आपको? पहले दिखाया द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज क्या लगा रहे हैं अपन? रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, एक के बाद एक लगा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताया कि यहाँ पे एक बल्ब है, ये प्रैक्टिकल देखना है अपने को, और बल्ब लगाया अपन ने, एक के बाद एक ही लगाया है। ये क्या होगा तुम्हारा? कॉम्बिनेशन क्या होगा तुम्हारा? सीरीज का। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है अभी समझ लो, क्योंकि आपने को आगे देखना है एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। तो यहाँ पे क्या है? देखो रेजिस्टेंस से क्या बैटरी दिया है आपकी, प्लस और माइनस, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है पे? बल्ब इज अ रेजिस्टेंस, बल्ब क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहा है ना। तो करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अभी क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज, गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है, तो तीनों का रेजिस्टेंस मिलके क्या होगा? सपोज इमेजिन करेंगे, इसका सपोज 10 है, इसका 10 है, इसका 10 है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? 30। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा? वोल्टेज तो सेम दे रहे हैं, पोटेंशियल तो सेम दे रहे हैं, तो करंट क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। करंट ड्रॉप हो रहा है तो फिर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? कम। लाइट कम इंटेंसिटी चलेगा, है ना। एक तो सबकी लाइट सबसे पहले क्या है? लाइट की इंटेंसिटी क्या मिल रही है अपने को? कम मिल रही है। और सपोज इसमें से एक भी डैमेज होता है, कोई भी सपोज ये काम नहीं कर रहा है, तो क्या है तुम्हारा सर्किट? क्या ओपन सर्किट हो गया है, कोई भी एक काम नहीं कर रहा है, तो क्या है फिर? ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, है ना। तो इफ एनी वन बल्ब इज नॉट इन वर्किंग, द अदर बल्ब आल्सो नॉट इन वर्किंग, तो कोई भी दूसरे बल्ब भी काम नहीं करेंगे, है ना। ये क्या है तुम्हारा? कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। यहाँ पे डायग्राम में लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे तुम्हारे रजिस्टर्स दिखा है ना। आगे अपन देखेंगे और क्लियर। देखिए तो यहाँ पे बताया रेजिस्टेंस, देखो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फिगर। टू और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड एक कोने से दूसरा कोना लगता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, flowing through each of them turns. In this case, the equivalent of the total resistance of equal to the sum of the numbers of the individual resistance. इसका मतलब क्या बोल रहा हो? इसमें नहीं करेगा फ्लो, वही बता रहा मैं आपको, बताता मैं, वही बताता। देखो द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट क्या करता है तुम्हारा? करंट क्या है तुम्हारा? करंट अपन एमीटर कैसे लगाते हैं? इन सीरीज, तो वही देखना है अपना। करंट इसमें क्या करेगा? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू डिफर, इसमें डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ना। देखो तो इसमें क्या बता रहा है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या दिखाना है? आर एस क्या है आपका? प्रूफ करना है अभी। R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। अभी देखो याद रखो हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अपन कैसा लगाते हैं? ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन।
और मिली एमीटर इसमें लगाया नहीं, यहाँ पर मिली एमीटर कैसे लगाते हैं अपन हमेशा सीरीज में, है ना। तो यहाँ पे क्या करंट तुम्हारा जो है यहाँ से आ रहा है ना, तो करंट तुम्हारा क्या रहेगा उसमें सेम। इसमें चेंजेस किस में हो रहे हैं, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है v, लेट मी कंसीडर कसम जो यहाँ पे x है, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे लगाओ तो मैं तो कितना हो जाएगा, ये सपोज v है तो v कितना होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिफरेंस सबकी एडिशन हो जाएगी। डिफरेंस का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, है ना। पाथ कैसा भी होने दो, डिफरेंस का मतलब क्या है, v क्या होगा तुम्हारा v1 प्लस v2 प्लस v3, तो v कितना हो गया आपका, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना, ये v हो गया आपका। रेजिस्टेंस सबकी अलग है। करंट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे आप मिलीमीटर लगा के देखिए, यहाँ पे उतना रीडिंग आ रहा है मिलीमीटर का, यहाँ पे भी लगाए तो एमीटर का रीडिंग उतना ही है, यहाँ पे भी लगाए तो मेरे एमीटर का रीडिंग क्या है, उतना ही है। तो करंट उस तुम्हारा क्या है, सभी तरफ तुम्हारा सेम फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है तुम्हारा, सेम हो रहा है। तो इसका मतलब I कितना है आपका, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू कितना है, I3 है। बता दो करंट क्या है तुम्हारा, करंट कैसे मेजर करते हैं अपन सीरीज में, तो 100 लाइन में है ना, तो करंट क्या हो तुम्हारा सेम है। तो अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR। तो क्या करो अभी यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अपन, तो ये क्या है तुम्हारा टोटल V यानी क्या है तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक का सपोज, है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा IR, यस लिखता हूँ मैं, वो तो सिस्टम रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, है ना। इसलिए क्या हुआ I इंटू RS। V1 क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट, इतना लूप के बारे में दिख रहा है, इतने लूप के बारे में सोच रहे हैं अपन। तो इसमें क्या है तुम्हारा V1 क्या आएगा तुम्हारा I1 R1, बोलो तो बराबर कि नहीं, I1 और R1 इतने बारे में सोचे तो क्या आएगा तुम्हारा I1 और R1 प्लस V2 कितना हो गया, अब इसके बारे में सोचो, वेरी गुड। तो I2 R2 प्लस I3 R3, पर यहाँ पे आपको पता है I1 I2 R3 आर द सेम, सभी क्या है तुम्हारे सेम है ना। तो फिर क्या होगा तुम्हारा RS इक्वल्स टू I कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ गया तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I कैंसिल हो गया, तो RS कितना आ गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, द रजिस्टर सिस्टम ऑफ रजिस्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रजिस्टेंस। तो यहाँ पे RS क्या होगा तुम्हारा, RS इज ग्रेटर देन R1, RS इज ग्रेटर देन R2 एंड RS इज ग्रेटर देन R3। तीनों से भी क्या है, जो सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ रहा है तुम्हारा ज़्यादा आ रहा है, समझे। तो RS इज ग्रेटर देन R1 R2 एंड R3। अभी जब पैरेलल का देखोगे आप तो रिजल्ट आपको पूरे क्या मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे, वो भी देखेंगे अभी। बोलिए, हाँ वोल्टेज का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, इतना ही डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या है, इतना ही है, इसका डिफरेंस क्या है, इतना ही है। अभी मैंने क्या करा, इसको पूरे यहाँ से सॉरी हाँ, तो यहाँ से क्या करा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस एक ही वायर लगाया पूरा, तो क्या है करंट तुम्हारा डिफरेंस बढ़ गया। तो डिफरेंस क्या आ गया, V इक्वल्स टू कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, डिफरेंस बढ़ गया ना पाथ का, हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, ये कि तुम्हारा डिफरेंस आ गया। करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा करंट क्या लगा रहा है, अपन मिलीमीटर लगा रहे हैं यहाँ पर, तो मिलीमीटर कहीं भी लगाओ, पाथ एक ही है उसका, रास्ता चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो सेम रास्ते में सेम करंट आएगा। अभी पैरेलल में आपको समझ में आएगा और क्लियर। देखिए तो यहाँ पे क्या है, देखो अभी इसके एडवांटेजेस बताया है जो भी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा, द सेवरल रेजिस्टेंस आर जॉइंड एंड टू एंड टू द लेंथ वाइज। इट इज सिंपल मीनिंग दैट एंड टू एंड द फर्स्ट रजिस्टर्स जॉइंट्स विद द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सेकंड, पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरा, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है तुम्हारा सीरीज का। द एंड फ्री एंड्स कनेक्टेड टू द सेल और द बैटरी टू द कंप्लीट द सर्किट एज शोन फिगर। तो क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे सर्किट से तुम्हारा पूरा सर्किट क्या होगा तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर करंट कितना दिया तुम्हारा 2 एम्पियर दिया है, रेजिस्टेंस के I1 I2 और I3, यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो, है ना आपका सवाल, यहाँ पे भी करंट कितना आएगा तुम्हारा 2 एम्पियर आएगा, करंट 2 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर आएगा। वोल्टेज का सबका अलग आएगा। यहाँ पे सपोज आप प्रोवाइड कर रहे हो, लिसन, प्रोवाइड कर रहे हो वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज दे रहे आप 6 वोल्ट, बराबर है, तो वोल्टेज दे रहे 6, तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ पे 2 2 2, तो वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, पर करंट तुम्हारा करंट कितना है तुम्हारा सेम आ रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी फिर तुम्हारे हिसाब से आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इसकी अलग R1 और R2 और R3, यहाँ पे वैल्यू भी सेम आएगी।
The free ends connected to cells of batteries and computer circuit as shown figure. The series combination is generally useful when we want higher the resistance. जब resistance बढ़ाना है, जैसे मैंने बताया आपको, अपने पास resistance है सिर्फ 50 ओम के, अपने को चाहिए क्या है 100 ओम चाहिए या ज़्यादा चाहिए 200 चाहिए, अपने पास गैजेट सिर्फ क्या है अवेलेबल 50 ओम की ही है, तो क्या करेगा अपन रेजिस्टेंस बढ़ाने का हो तो क्या करेगा अपन रेजिस्टेंस क्या करेगा अपन सीरीज में लगाएंगे, तो वो कंडीशन में रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए तो यहाँ पे क्या है अभी सेम से वही कॉम्बिनेशन बताया, देखो अभी आपका जो फिर से वही सवाल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या था, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना है V1 है, इसका कितना है V2 है, इसका कितना है V3 है ना। फिर से वही डायग्राम यहाँ पे सेल ऑफ होल्ड कितना है V है, तो आप आपको बुक में एक्टिविटी भी दिया है ना, तो आप प्रैक्टिकली और अच्छा समझ में आएगा ये। आप यहाँ पे मिली एमीटर लगा रहे हैं, यहाँ पे मिली एमीटर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही रीडिंग आएगी आपको, यहाँ पे भी आप एमीटर लगा रहे हैं तो रीडिंग वही आएगी, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी रीडिंग लगाए तो रीडिंग वही आएगी, और यहाँ पे भी आप एमीटर लगाए तो रीडिंग क्या है तुम्हारी सेम आएगी, इसका मतलब करंट में कोई वेरिएशन। हाँ, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर यानी अभी ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की क्या करेगी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ये रेजिस्टेंस की पैरेलल में आ गया ना ऐसा, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ये इसके पैरेलल में आएगा रेजिस्टेंस के। सीरीज बोलते हैं लाइन में, सीरीज का मतलब ये इसके लाइन में है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी क्या होगा तुम्हारा पैरेलल। तो अभी ये पूरे सिस्टम के तीनों के पैरेलल में मुझे लगाना है वोल्टेज, तो कैसे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से ये बड़ा वोल्ट मीटर बराबर है, पूरा बड़ा लगाना पड़ेगा, तो वोल्टेज कितना आ गया यहाँ पे कंडीशन में, V कितना आ गया V1 प्लस V3 आ गया। करंट क्या है, करंट क्या है सेम है ना, करंट कितना है तुम्हारा I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू कितना है I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है तुम्हारा V इक्वल्स टू IR, तो ये कितना आएगा तुम्हारा IRS इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, तो इसमें I सेम है तो IRS इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्यों, क्योंकि I1 इक्वल्स टू कितना है I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I, इसलिए मैंने सब तरफ I लिख दिया। डिवाइडिंग बाय ऑन साइड, सब तरफ से I से डिवाइड कर दिया अपन ने, कॉमन करके भी कर सकते हैं आप और कैसे भी कर सकते हैं, सब तरफ से I से क्या कर रहा है मैंने डिवाइड, तो क्या मिला आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सम ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सबकी क्या हो रही है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की एडिशन आ रही है ना, ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा ROS इज ग्रेटर देन R1 से भी बड़ा है, R इज ग्रेटर देन R2, R इज ग्रेटर देन R3, तो जो सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, देखिए इसके आगे देखो, इन सर्किट द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में करें तो क्या हो रहा है देखो, द करंट इज सेम, करंट क्या हो गया तुम्हारा सेम था, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I, करंट सेम है, सिर्फ बढ़ चेंज क्या हो रहा है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट सेम, इसका मतलब क्या है I1 इक्वल्स टू क्या था I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I था, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस, क्या मतलब क्या है सिस्टम ऑफ रजिस्टर RS इक्वल्स टू कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। तो टोटल वोल्टेज क्या हो रहा है, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज, इस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप है ना, वोल्टेज क्या है तुम्हारा जो भी ड्रॉप हो रहा है सबका वोल्टेज मिले कि तुम्हारा जो वोल्टेज है, जो बैटरी में तुम्हारा वोल्टेज सपोज 6 वोल्ट है, तो पहले कुछ ड्रॉप होगा, पूरा कितना हो गया तुम्हारा 6 वोल्ट, बराबर है। हाँ, मेरे कान बहुत तेज है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, चलो रिपीट नहीं करता हूँ मैं, देखो द नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द एनी वन, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा RS कितना आ गया तुम्हारा RS ग्रेटर देन R1, RS ग्रेटर देन R2 एंड RS ग्रेटर देन R3, वही बात है कि नहीं, समझ में आया क्या, समझ में आ गया। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया देखो, what is the maximum resistance when can be made by using the 5 resistors of 1/5 ohm, तो आपको क्या करना है 1/5 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया है आपको,
तो मैक्सिमम बनाना है। देखो जब मैक्सिमम बनाते हैं, जब आपके दिमाग में आना चाहिए कॉम्बिनेशन कौन सा है तुम्हारा, सीरीज ही है। मिनिमम बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या है तुम्हारा, पैरेलल है। कभी कभी क्या होता है तुम्हारा मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है ना। आपको कभी वैल्यू देते हैं कि रेजिस्टेंस बनाना है आपको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए, और आपके पास होते हैं रजिस्टर्स तुम्हारे सपोज 8 ओम के रजिस्टर्स होते हैं, तो फिर या 12 बना जो ये, तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, 1000 रेजिस्टेंस सीरीज में, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, और आपका इंडिविजुअल वैल्यू उतना आना चाहिए, वो रेजिस्टेंस से अपन बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सपोज इसके होने दो बाद में फिर देता हूँ, ओके ध्यान दो आप। देखो तो क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी कैन बी मेड बाय यूजिंग द 5 रेजिस्टेंस। अपने पास रेजिस्टेंस कितने हैं, 5 है, तो इसका मतलब कितना है, R1 कितना है 1/5 ओम, R2 कितना है, R3 भी कितना है, R4 भी कितना है। देखो अभी रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या करते हैं अपन, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 है ना, वेरी गुड। तो 1 आएगा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, दैट इज 5/5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 ओम। तो RS कितना आ गया आपका, 1 ओम है ना। तो जो 0.25 रेजिस्टेंस था, 1/5 यानी क्या 0.2 का रेजिस्टेंस था, आप लोग को चाहिए कितना था, 1 मैक्सिमम चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ा, 5 रेजिस्टेंस कैसा लगाना पड़ा अपने को, सीरीज में लगाना पड़ा, समझे। नेक्स्ट वाला देखिए, अभी द 100 रजिस्टर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ 2 ओम, कितने रजिस्टर थे, 100 दिया, तो अभी 100 दिया, 5 तो अपन इजीली ऐड कर लिए, तो 100 है तो मल्टीप्लाई करना है, n इंटू 100 जो भी है। देखो द 100 रजिस्टर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ 2 ओम, अभी अलग है, देखो ये तुम्हारा मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए हाँ इधर रहने दो, देखो तो क्या है, वैल्यू क्या आ जाए, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम एंड सो ऑन, वैल्यू सेम दे रहे, हर एक रेजिस्टेंस वैल्यू सेम दिया है क्या, नहीं दिया, और रेजिस्टेंस कितने दिए आपको, 100 दिए। 100 रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू 2, 4, 6 एंड सो ऑन कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका आपका इनडायरेक्टली मैथ्स का फॉर्मूला, मैथ्स का क्वेश्चन दिया है। देखो तो इसमें R1 कितना है आपका, 2 दिया, R2 कितना दिया, 4, R3 कितना दिया, 6 है ना। तो क्या करेंगे अपन, अभी R100 निकालेंगे कितना है ना। तो क्या है आपका फॉर्मूला, यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लेंगे है ना। तो क्या है, A कितना है यहाँ पे, इसमें 2 ओम है, D कितना है 2 है, निकाल दिए क्या, सम नहीं करना है अपने को, हाँ। तो क्या कर रहे हैं अपन, कितने रजिस्टर हो रहे हैं वो निकालना है आपको, है ना। तो कितने रजिस्टर हो रहे निकालना है, और फिर बाद में सबकी एडिशन करना है, SM करना है बाद में, है ना। तो 100 रजिस्टर है, तो लास्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, आप ओरली भी निकाल सकते हैं, इजी है। देखो तो क्या है, Tn कितना है, A प्लस n-1 इंटू डी, A कितना है 2 प्लस 99 इंटू 2, तो कितना आ गया, 2 प्लस 9 टू 18 टू 1, वेरी गुड, नहीं ये 200 आ गया, ये कितना आ गया तुम्हारा, Tn कितना आ गया तुम्हारा 200 ओम, बराबर है। 100 ओम 100 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं अपन, पहले समझ में आया, क्वेश्चन समझ लो पहले, 100 रेजिस्टेंस अपन लगा रहे, कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक के बाद एक, तो पहले रेजिस्टेंस क्या करें अपन ने, यहाँ पे 2 ओम लगाया, दूसरा कितना लगाया यहाँ पे 4, ऐसा लगाया 6, तो लास्ट का कितना लगाया अपन ने 200 ओम लगा दिए, बराबर है। तो अभी वो SN निकालना है अभी, है ना। तो फॉर्मूला क्या है अपना, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R100, बराबर है। अभी क्या आ गया तुम्हारा, RS इक्वल सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो RS कितना हो गया तुम्हारा 2 प्लस 4 प्लस 6 डायरेक्ट प्लस 200, बराबर है कि नहीं, समझ में आ गया। तो अभी क्या है तुम्हारा SN का फॉर्मूला, शायद पता होगा आपको, SN क्या होता है तुम्हारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैथ्स में हो गया क्या आपको, AP GP हो गया, GP है क्या आपको सिलेबस में, अभी नहीं है, अच्छा AP है ना, हाँ AP में, ये AP का ही क्वेश्चन है। देखो तो SN क्या है तुम्हारा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो n कितने हैं यहाँ पे, n कितने तुम्हारे 100 है ना। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है तुम्हारी 100/2 इंटू 2a 2 इंटू 2 प्लस 99 इंटू 2, क्या, हाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट T1 प्लस Tn/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा वैसा भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी करो आप, ये कितना है, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ 2 और निकाल देता हूँ,
100 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 99 और ये 2 चलेगा, 2 कॉमन ले लिया और ये क्या होगा तुम्हारा 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया तुम्हारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 101, तो कितना आ गया तुम्हारा 101 एंड 20, ये आ गया आपका आंसर। समझे क्या, कैसा आ गया? गुड। देखिए अभी क्या कर रहे हैं अपन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो क्या है पैरेलल का मतलब क्या है, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लगा करें। यहाँ पे डिफरेंस सेम है। देखो अभी रास्ता देखो आपका, डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट्स। अभी देखो आप ये रास्ते से गए डिफरेंस उतना ही है, ये रास्ते से गए डिफरेंस उतना ही, पाथ अलग है, ये रास्ते डिफरेंस उतना ही, डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या, डिफरेंस इज सेम, यानी क्या है यहाँ पे v सेम है, पर क्या हो रहा है करंट तुम्हारा, देखो करंट क्या हो रहा है तुम्हारा, करंट यहाँ पे करंट लगाए अपन, सपोज बैटरी करंट क्या लगा रहे हैं अपन, सीरीज में लगा रहे हैं ना। देखो करंट यहाँ पे लगाया मैंने, कुछ अलग वैल्यू आएगी है ना, यहाँ पे सीरीज में लगाता है अलग वैल्यू आ रही, यहाँ पे लगा रहा हूँ वैल्यू क्या आएगी अलग, पर फिर से जब करंट में मिल जा रही है, जैसे कि 3 पाइप है सपोज, इमेजिन करो क्या है, पाइप में से फ्लो जा रहा है, पानी जा रहा है, तीनों पाइप को क्या कर रहा था मैंने, डिवाइडर कर दिया, तो इसमें थोड़ा पानी जाएगा, उसमें थोड़ा पानी जाएगा, उसमें थोड़ा पानी जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो पैरेलल में क्या है तुम्हारा पानी क्या है, फ्लो अलग अलग जा रहा है, फिर से कंबाइन हो गए, तो करंट क्या होगा इसमें, करंट क्या हो गया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट पता है आपको, करंट क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बराबर है। उसके पाइप को डिवाइडर हो गए तो थोड़ा पानी उधर से जाएगा, थोड़ा इधर से जाएगा, थोड़ा इधर से जाएगा, है ना। अभी पहले कंडीशन में क्या था, पाइप एक ही था, है ना, रुक रुक के जा रहा था, लेकिन पानी उतना ही आ रहा था बाहर, जितना था उतना ही आ रहा था, है ना। पर यहाँ पे क्या है तुम्हारा, खाली डाइवर्ट हो गए, फिर बाद में फिर यहाँ पे आके डाइवर्ट हो गए, फिर यहाँ पे मिल गए, फिर करंट उतना ही मिल रहा है अपने को, यानी करंट क्या है इंडिविजुअल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पर डिफरेंस देखो, तो यहाँ का भी डिफरेंस V1 है, यहाँ पे पैर लगाए तो V1, यहाँ पे भी लगाए तो कितना है V1, और यहाँ पे भी लगाए तो V1, और ये भी क्या है V। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पर, सेम है। तो यहाँ पर क्या जाए उसमें, V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3, है ना, ये सेम दिया है। तो अभी क्या देखेंगे, 2 or more resistors are said to be connected parallel when the voltage is the same across the all resistors. Such circuits are the currents is the branch and recombine the branch meets at the common points। यहाँ पे common point है, यहाँ से कम और यहाँ पे क्या है मीट है, एक पॉइंट पे तुम्हारे क्या हो रहे, तुम्हारे resistors मिल जा रहे हैं, बराबर। When the resistors or any other components can be connected or disconnected easily without affecting the other elements is parallel। अब इसमें देखो अपन पहले देखिए सीरीज में एक बल्ब खराब हो गया था, दूसरे काम नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पे बल्ब लगाते हैं अपन, है ना। सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बल्ब लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, बैटरी लगा दिया और बल्ब लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है बल्ब तुम्हारे सर्किट, इसका रास्ता कंप्लीट हो गया, ऐसा रास्ता कंप्लीट हो गया इसका, ये बल्ब लगेगा, है ना, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। अभी सपोज इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक आधा बल्ब समझो फ्यूज हो गया, सपोज ये फ्यूज हो गया, तो भी पाथ ब्रेक हो रहा है क्या, आपका लूप कंप्लीट हो गया ना, ब्रेक हो गया क्या। अभी एक बल्ब भी खराब हो गया तो पाथ क्या है तुम्हारा, लूप कंप्लीट हो गया है, तो तुम्हारा लाइट लग रहा है ना, लाइट लग रहा है क्या, तो लाइट लगेगा, कब एक आधा डैमेज भी हुआ तो लाइट लगेगी, है ना। इसलिए कैसा बैठाते हैं आपको क्लास में भी पैरेलल बताते हैं कि एक आधा डैमेज भी होता होगा तो बाकी का क्लास डिस्टर्ब ना हो, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे रजिस्टर जा रहे थे, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस कैसा लगाते हैं अपन, पैरेलल में लगा रहे हैं, तो इसका डिफरेंस उतना ही है, इसका डिफरेंस भी वही है, तो V क्या है तुम्हारा सेम है, कांस्टेंट है। करंट का रास्ता यहाँ से करंट आ रहा है आपका, कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, बराबर है। तो करंट क्या होगा तुम्हारा, डाइवर्ट हो गया, यहाँ पे करंट क्या लगा था सीरीज में, तो फिर से करंट क्या यहाँ पे गया, कुछ डिवाइड यहाँ पे हुआ, कुछ आगे गया और कुछ यहाँ पे गया, तो टोटल करंट कितना आ गया आपका I, करंट कितना आ गया आपका I आ गया। तो यहाँ पे वही दिया, तो एक आधा बल्ब तुम्हारा डैमेज भी होता है तो बाकी के बल्ब क्या करेंगे, तुम्हारे काम करना चालू करेंगे, काम करना बंद नहीं करेंगे। यही क्या है तुम्हारा एडवांटेजेस है। यहाँ पे देखिए फिर से, इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस द सेवरल रेजिस्टेंस आर जॉइंट्स इन अ ब्रांच,
इट सिंपल मीन्स दैट ईच रजिस्टर्स इज ज्वाइन टू कॉमन कनेक्शंस ऑफ द सेल्स और द बैटरी. यहाँ पे क्या है, दोनों का सेल कॉमन है. यहाँ पे क्या है, प्लस और ये दोनों प्लस को लेंगे, ये भी प्लस को है, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, सबका क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. टू फ्री एंड्स आर कनेक्टेड टू द सेल्स ऑफ द बैटरीज टू कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन फिगर्स. पैरेलल कॉम्बिनेशन इज जनरली यूज व्हेन वी वांट लोअर रेजिस्टेंस. अभी क्या है, आपको रेजिस्टेंस कम होना है ना. सीरीज में क्या करें अपन, मैक्सिमम निकालें. यहाँ पे क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है. हाँ बोलिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अभी आपके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से सपोज आपको 50 और रेजिस्टेंस का ओम निकालना है. आपके पास है वैल्यू 200 के, तो क्या करोगे, 200 के 4 रेजिस्टेंस समझो आपके पास, तो क्या करोगे, पैरेलल में लगाए समझो, तो 200 1/200 1/200 1/200 1/200, तो कितना होगा 4/200. 4/200 यानी कितना हो गया 50. तो वो 1/50 यानी क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है 50 का. आपका काम 50 से हो रहा था तो आपको 50 भी मिला. आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, वो हिसाब से आपको क्या करना है, वो हिसाब से एडजस्ट करना है. रेजिस्टेंस आप लोग को कितना चाहिए, वो हिसाब से अपन वैल्यूज निकाल के कितना करंट फ्लो करना है वो आप लोग को देखना है. When such combination of resistance is connected to the batteries and all the resistance have the some potential difference across their ends. Now here देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे फिगर गलत दे दिया है यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे फिगर क्या दे दिया उन्होंने, सीरीज का फिगर दे दिया. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया लेकिन फिगर क्या दिया उसने, सीरीज का. तो ये फिगर को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, है ना. तो अगली फिगर कोई दिया है तो देखेंगे, आगे दिया है तो नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं निकालता हूँ. देखो तो फिगर क्या है, ये फिगर दिमाग में मत रखो, ये फिगर आपकी क्या है, इग्नोर कर दो इसे, है ना. ये फिगर इग्नोर करना है आपको. तो फिगर कैसी आएगी आपकी, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका, सपोज R1 है, रेजिस्टेंस ये क्या है तुम्हारा R2 है, और रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा ये R3. इसको क्या कर दिया मैंने, कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया. यहाँ पे क्या करा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा दिया, स्विच लगा दिया, और मिली एमीटर, यहाँ पे भी एक मिली एमीटर रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ, और यहाँ पे भी रखता हूँ. मिली करंट मेजर करने के लिए मिली एमीटर रखो, है ना. मिली का मतलब छोटा, है ना. यहाँ पे एमीटर रखा मैंने, और यहाँ पे क्या है और यहाँ पे लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर रखता हूँ यहाँ पर. यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, वोल्ट मीटर. देखिए वोल्ट मीटर कैसे लगा दिया अपन, हमेशा पैरेलल में, हाँ मेजर करना है ना अपने को, देखना है अपने को. तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना सेम आएगा, R1 के अक्रॉस भी उतना ही है, R2 के भी पैरेलल में है, R3 के भी पैरेलल में. इसका मतलब वोल्टेज क्या है, सभी के पैरेलल में, इसका मतलब वोल्टेज क्या है तुम्हारा सेम है. करंट क्या है, देखो करंट यहाँ पे करंट ये था, तो करंट के रास्ते देखो, यहाँ पे करंट कुछ गया, कुछ यहाँ पे गया, कुछ यहाँ पे गया, फिर से करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर मिलने के बाद में करंट उतना ही आ गया. यहाँ पे मैंने स्विच चालू कर दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, समझ में आया. तो करंट क्या हो रहा है इसमें, करंट चेंज हो रहा है. वोल्टेज कितना है इसमें, V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3. वोल्टेज में चेंजेस है. करंट क्या है तुम्हारा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. करंट में क्या है तुम्हारा, वेरिएशन है. तो फिर से अभी आपको क्या करना है, आपको ओम्स लॉ लेना है. ओम्स लॉ क्या है आपका, V इक्वल्स टू IR. तो I कितना होगा आपका, V बाय R. तो यहाँ पे I के जगह पे मैं लिखता हूँ V बाय R, है ना. तो क्या है तुम्हारा यहाँ पे V बाय R इक्वल्स टू, तो इसके लिए अक्रॉस V1 के लिए क्या आएगा, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3. ये रेजिस्टेंस पैरेलल में इसलिए लिखता हूँ, किसकी लिखते हैं, RP लिखता हूँ इसे, है ना. तो V क्या है तुम्हारा, सब सेम है, V1 और V2 और V3 और क्या है V क्या है तुम्हारा सेम है. तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 1/V कर दो, या तो फिर डिवाइड बाय V कर दो सब तरफ. तो कितना आएगा, या तो फिर कॉमन निकाल दो, V बाय RP इक्वल्स टू V इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो ये V क्या होगा आपका, कैंसल. तो RP कितना आ गया, फिर सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना. RP कितना आ गया तुम्हारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन ने, RP इज लेस देन R1, RP इज लेस देन R2, RP इज लेस देन R3.
तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन से क्या है, तुम्हारा सिस्टम ऑफ रजिस्टर क्या मिला आपको, कम मिला, समझे, सिस्टम ऑफ रजिस्टर क्या मिला आपको, कम मिला। इसलिए क्या है, ये कंडीशन में आपकी लाइट की ब्राइटनेस भी कम नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज क्या है तुम्हारा सब तरफ सेम मिल रहा है। सीरीज में क्या था, तुम्हारा लाइट की ब्राइटनेस कम हो रही थी, यहाँ पे क्या है वोल्टेज, इसके लिए भी उतना ही वोल्टेज है, इसके लिए भी वोल्टेज उतना ही है, इसके लिए भी वोल्टेज, तो ब्राइटनेस लाइट की कभी कम नहीं होगी, ब्राइटनेस सेम रहेगी, है ना। पर सीरीज में क्या हो रहा है, लाइट की ब्राइटनेस क्या हो रही थी, कम हो रही थी। देखिए तो यहाँ पे बताया the voltage across each resistors are parallel combination is the same and also equal to the voltage across the whole, यहाँ पे क्या है, V इसका मतलब क्या है, V1 equals to V2 equals to V3 and the current varies resistors are inversely proportional and to the resistance and high resistance of the branch the lower will be the current and through the total currents is the sum of the individual current। current कितना हो गया तुम्हारा, I equals to कितना हो गया, I1 plus I2 plus I3 plus so on, है ना। यहाँ पे सब सेम है। The sum of the reciprocal of the individual resistance is equal to the reciprocal of the individual resistance। तो कितना होगा तुम्हारा 1 upon Rp, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus so on। The net resistors is the lesser than the individual resistance। इसका मतलब क्या है, नेट Rp जो आ रहा है आपका, Rp आ रहा है लेस देन R1, Rp लेस देन R2 एंड सो ऑन। Rp क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा इसमें, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। जब आपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कम लगता है तब क्या करना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। देखिए तो एडवांटेजेस देखो इसके, क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर द सीरीज। सीरीज में क्या हो रहा था, तुम्हारा लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही थी, ब्राइटनेस कम हो रहा था, है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, है ना। तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंसेस गेट्स फुल वोल्टेज, सबके लिए क्या वोल्टेज सेम मिल रहा है ना। तो वोल्टेज सेम मिल रहा है, इसका मतलब हर इंस्ट्रूमेंट उतने इंटेंसिटी से काम करेगा, बराबर है ना, उतनी इफिशिएंसी से काम करेगा। सीरीज में क्या हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इन वन अप्लायंसेस इज स्विच इज ऑन, अदर इज नॉट अफेक्टेड। एक आधा ऑफ भी रहा है तो बाकी के गैजेट्स काम कर रहे हैं, उसमें सीरीज में एक आधा खराब होता है, पूरा सर्किट ब्रेक हो रहा है, इसमें वैसा हो रहा है क्या, नहीं, तो भी गैजेट्स के तुम्हारे काम कर रहा है। इन पैरेलल सर्किट्स द डिवाइड द करंट्स थ्रू दैट अप्लायंसेस, अप्लायंस को जितना करंट होना है उससे ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, है ना। जहाँ ज़्यादा रजिस्टर लगाओगे वहाँ पे करंट कम मिलेगा, आपको करना है सपोज अप्लायंसेस से, है ना, तो यहाँ पे क्या रजिस्टर ज़्यादा लगा रहे तो वहाँ पे करंट कम मिलेगा, कम रेजिस्टेंस लगा रहे, छोटा रेजिस्टेंस लगा रहे, करंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। द ईच अप्लायंसेस गेट्स प्रॉपर करंट्स डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट, वोल्टेज तो सेम है, यहाँ पे वोल्टेज में कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट द और डिस्कनेक्ट अ न्यू अप्लायंसेस विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द अदर अप्लायंसेस। सीरीज में एक आधा निकाल दे तो पूरा सर्किट ही क्या है तुम्हारा, ब्रेक हो रहा है। लाइटिंग लगाया अपन, लाइटिंग में एक आधा बल्ब शॉर्ट हो गया, सीरीज में लगाए सपोज, तो कौन सा शॉर्ट हो गया समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपने को हर बल्ब टेस्ट करना पड़ेगा। पैरेलल में जो शॉर्ट हो गया वो नहीं ग्लो नहीं करेगा, बाकी के तो काम करेंगे ना, तो फिर इसको इजीली अपन रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये वाला व्हाट इज द मिनिमम रजिस्टर, मिनिमम रजिस्टर करना है इसका मतलब क्या करना है आपको, नहीं मैक्सिमम हुआ है ना, तो मिनिमम रजिस्टेंस करना है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। मैक्स व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड बाय यूजिंग द 5 रजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ 1/5। तो मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना है अपने को, है ना। हर एक रेजिस्टेंस कितना दिया आपको, 1/5 का दिया है, तो क्या है R1 इक्वल्स टू 1/5, R2 भी कितना है 1/5, पच्चीस नहीं आएगा, कम आएगा। देखो 0.2 से भी कम आना चाहिए, सुनिए ना, देखो हाँ, तो देखो अब ये कितना है 0.2 का है, इधर हम तो पहले ये कितना है 0.2 का है, बराबर है। तो आने वाला आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इससे भी छोटा आना चाहिए, R1 से भी छोटा आना चाहिए, R2 से भी छोटा आना चाहिए, 25 नहीं आएगा, है ना। हाँ 1/2, हाँ तो चलो अभी क्या यहाँ पे देखो, तो क्या है व्हाट इज द मिनिमम रजिस्टर्स, मिनिमम रजिस्टर्स निकालना है आपको, तो 1/RP, 1/R1 प्लस 1/RN, तो 1/RP 1/1/5, तो ऊपर कितना जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, है ना, प्लस 1/1/5 प्लस, तो 1/RP इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा 5/1
बराबर है। तो 1/RP कितना हो गया 25/1, तो RP कितना आ गया आपका 1/25, बराबर है। तो इसको सिंपल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो कितना आ गया 4/100, 0.04 ओहम, बराबर है ना। 25 4 जा 100, तो 1/100 कितना आएगा 0.04 ओहम। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका 0.04 ओहम। समझ में आ गया क्या। मिनिमम लाने के लिए क्या करना है, अभी आपके कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे दिए आपके बुक्स में कि वहाँ पे क्या करना है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन बताया है कि आपके पास रजिस्टर दिया है, सपोज 4 ओहम के 3 रजिस्टर दिया है, सपोज आप करो 4 ओहम के 3 रजिस्टर दिया है और आपको लाना है 6 ओहम लाना है, तो कैसा करोगे। देखो क्या कर रहा, क्या बोला मैंने, 4 के कितने रजिस्टर दिया है आपने को 3 दिया है, आपको रिजल्ट कितना लाना है 6 ओहम, कैसा करोगे बोलो अभी मुझे। 2 2 2 करे तो 2 है क्या अपने पास, फिर हाँ, तो क्या करना पड़ेगा अपने को 2 पैरेलल में लगाना पड़ेगा और 1 सीरीज में, तो कैसा करोगे, तो यहाँ पर 1 4 और दूसरा 4 और इसके सीरीज में क्या करना है आपको 4, तो ऐसा करने के बाद कितना आएगा आपको रेजिस्टेंस, कितना आएगा आपको 6। हाँ देखो, तो ये क्या है, 2 4 और 4 पैरेलल में लगाए, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी कितना हो गया 2 हो गया ये, है ना। 1/2 यानी RP कितना हो गया 2, 2 + 4 6। तो आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस दिए वाले हैं, है ना। तो देखिए, तो समरी में क्या समझ में आया आपको, समरी में क्या लिया अपन ने, सीरीज में क्या होता है तुम्हारा RS = कितना है R1 + R2 + सो ऑन, और V क्या है इसमें सीरीज में V1 + V2 + और करंट इज सेम, करंट क्या है तुम्हारा सेम है, और पैरेलल में क्या है तुम्हारा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है V सेम है आपका, V1 = V2 = सो ऑन, करंट क्या है तुम्हारा बढ़ते जा रहा है I1 + I2 एंड सो ऑन। ये देखिए अपन डेरिवेशंस, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस भी देखिए, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, है ना। तो यहाँ पे होमवर्क के लिए दिया आपको रिवाइज द डिफरेंस एंड डेरिवेशंस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस, तो वही देखना है, एंड व्हाई द पैरेलल कनेक्शंस आर कनेक्टेड यूजिंग द हाउस सर्किट्स, तो आपके घर पे पैरेलल क्यों लगाते हैं, जो अपन एडवांटेजेस देखे पैरेलल के वही एडवांटेजेस लिख देना है ना। तो इस तरह से क्या सीरीज होता है, कब होता है सीरीज, जब टेस्टिंग करते हैं ना अपन, जब वायर की टेस्टिंग करते हैं, एक आधा सर्किट ब्रेक है या नहीं ब्रेक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन सीरीज में बल्ब लगा के टेस्ट करते हैं। जो अभी आप देखते हो सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कहीं खराब हो गया तो कैसे समझ में आता है उसको, वो टेस्ट करके सीरीज में लगाता है, बल्ब ग्लो होता है तो अप्लायंस ओके है, बल्ब ग्लो नहीं होता है तो अप्लायंसेस क्या होगा तुम्हारा डैमेज हो गया। सर्किट में मोस्टली रेजिस्टेंस कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जनरली तुम्हारे गैजेट्स चेक करने के लिए सीरीज इस्तेमाल करते हैं, गैजेट की लाइफ, गैजेट अच्छा है या ख़राब है ये सीरीज से समझ में आता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है, अभी पहले क्या करते थे, पहले जो एलईडीज़ हैं, एलईडी का इफिशिएंसी क्या है तुम्हारी बहुत कम होती है, उससे वोल्टेज बहुत कम लगता है एलईडी को वोल्टेज क्या लगता है उसका क्या है 0.7 वोल्ट लगता है। आपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी आती है 230 के आसपास, है ना 230 के आसपास। तो फिर क्या करते थे एलईडीज, पहले नंबर ऑफ एलईडीज लगाते थे सीरीज में पहले, तो फिर क्या करते रजिस्टर कम करके उसको यूज़ करते थे। अभी भी वैसा करते हैं, पर उसमें क्या है खाली एलईडी डैमेज हो गई तो पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाता था, है ना। पहले लाइटनिंग जो करते थे वो सीरीज में करते थे, पर अभी बाद में अभी पैरेलल में ही करते हैं, है ना। पर उसमें क्या है उसके भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस उसकी भी है, समझ में आ गए। नाउ दिस इज फॉर टुडे सेशंस, कोई डाउट है तो आप कभी पूछ सकते हो। In next period we will continue the next topic. Shall we wind up today's session then? Okay, thank you.